फैसला लिया है, उस फैसले पे गंगा इस पार के सारे लोग मुतमईन हैं। क्योंकि इस फैसले में इनका भी, ये भी गंगा इस पार के लोग भी शरीक थे, इनके प्रतिनिधि भी वहाँ मौजूद थे, शरीक थे। और ये जो बेजा रस्म है हमारे समाज के अंदर, जैसे शादियों में और गैर मसलकी जो रस्में हैं, छेका का, मंगनी का, बारात का, जो इस्लाम से इसका कोई ताल्लुकात नहीं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए ताकि ये बचा हुआ पैसा हमारे माशरे के लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई पे लगे। मेरी इस वक्त मुलाकात हो रही है तहरीक-ए इस्लाह माशरा कमेटी के नायब सदर वाजिद अली सिद्दीकी साहब से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त गंगा इस पार मोहम्मदाबाद तहसील के कई इलाकों में आपके द्वारा कमेटी का दौरा किया गया है कि दौरा करने का मकसद क्या है? मैं अब्दुल वाजिद सिद्दीकी, पूर्व प्रधान पखनपुरा और नायब सदर तहरीक-ए इस्लाह माशरा कमसारोबार गंगा इस पार करमनाशा पार कमेटी के आज सेंट्रल कमेटी के घूमने का एक ही मकसद था। 26 अप्रैल के जो चुनाव हुआ था, जिसमें तमाम गांवों के सर्वसम्मति से इनामुल हक खां साहब रक्षा वो कमेटी का सदर और अबरार अहमद खां साहब महेंद कमेटी की सेक्रेटरी का चुनाव किया था। उन लोगों का दौरा इस बार छूटा हुआ था। पीछे उन्होंने कमसारोबार में दौरा किया था, लेकिन गंगा इस बार दौरा छूटा हुआ था। उसी सिलसिले में आज उन लोगों का दौरा हुआ था, जो हम लोग गाँव-गाँव घूमे। इस दौरे की करने के आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम इस दौरे से पैगाम आवाम को देना चाहते हैं कि बरादरी ने जो फैसला लिया है, उस फैसले पे गंगा इस पार के सारे लोग मुतमईन हैं। क्योंकि इस फैसले में इनका भी, ये भी गंगा इस पार के लोग भी शरीक थे, इनके प्रतिनिधि भी वहाँ मौजूद थे, शरीक थे। और ये जो बेजा रस्म है हमारे समाज के अंदर, जैसे शादियों में और गैर मसलकी जो रस्में हैं, छेका का, मंगनी का, बारात का, जो इस्लाम से इसका कोई ताल्लुकात नहीं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए ताकि ये बचा हुआ पैसा हमारे माशरे के लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई पे लगे। अभी एक 4 मई को एक मीटिंग हो रही है जिंदानगर SKG में, इंटर कॉलेज में। उस संबंध में आप लोगों का क्या निर्णय है? ये हताशा है, ये घबराहट है। ये जो कमेटी चुनी गई है, ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है। इससे कुछ लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोगों की हताशा है, ये घबराहट है। ये पीछे भी कई बार बिरादरी के में आम इजलास हुआ था 13 अगस्त 2022 को। उसमें भी गंगा इस पार के लोगों ने एक फैसला लिया था कि वहाँ नहीं जाना है, उस मीटिंग का बाइकाट करना है। लेकिन क्योंकि बिरादरी में रहना है, बिरादरी के 5 प्रधान, जबुरना के प्रधान सरफराज खां साहब, और क्या कहते हैं ये इरफान खां साहब बहुवरा के प्रधान, कुफवाओं के प्रधान सिराज खां साहब, जवैथा के प्रधान गयासुद्दीन साहब, इन लोगों ने एक सालिसी कमेटी बना करके दोनों लोगों से बात किया कि ये बिरादरी में जो फूट पड़ी हुई है, इसको, ये खाई पड़ी हुई है, इसको बंद किया जाए, बांट दिया जाए ताकि बिरादरी एक हो जाए। जिस सिलसिले में 11/8 को एक मीटिंग रखी गई थी जबुरना में प्रधान जी के दरवाजे पर। वहाँ एक बात तय हुई कि पीछे की कोई बात न करके आगे का रास्ता इस तरह चुना जाए जिससे बिरादरी में इत्तेहाद हो, इस्लाह हो। तो उसमें 5 प्रधानों ने एक फैसला लिया था कि 13/8 को जो आम इजलास बुलाया गया है, अब इसकी जिम्मेदारी कामयाबी की जिम्मेदारी बिरादरी के ऊपर है। इसलिए हम दोनों टीमों से इल्तजा करते हैं कि दोनों मिल करके 13/8 के इजलास को कामयाब बनाएं
और 13/8 के इजलास में सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद और इस्लाह पे बात होगी और 21 तारीख को तहरीक इस्लाम मुआशरा का चुनाव होगा जो वो लोकतांत्रिक तरीके से होना है या होता रहता है पिछले कई बारों से गांव की जेली कमेटियों के द्वारा। वो उसमें उसके बाद 13/8 के जो मंजर पेश आया वो बहुत ही शर्मनाक था और यूं कह लीजिए कि दर्दनाक भी था। उसको सोच के दिल डरता है। वो इसके बचने के लिए इसी से उसको बचने के लिए उन्होंने कहा कि वो 13/8 के इजलास को कामयाब करने के लिए हमने एक छोटा सा धोखा दिया है। तो हो सकता है उसी धोखे को हम लोग अपने गंगा इस पार के लोगों को आगाह करने के लिए कि फिर मेरे साथ कोई ऐसा धोखा ना हो, ये एक और जरिया था और एक तरीका था अपने लोगों को आगाह करने के लिए। हम लोगों ने वो काम किया है। आज लोगों को समझाया है कि ये धोखा देंगे, फिर बाद में कहेंगे कि ये इस तरह का मामला है, उस तरह का मामला है। क्या इस मुद्दे में धोखा देने की उनका मंसूबा है? 100%। जो आदमी बार बार धोखे से ही काम कर रहा है। देखिए एक बात और मैं बता दूं छोटी सी, कि ये जो बैनर आम इजलास का है वो है इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा का बैनर तले ये लोग आम इजलास मुनक्किद किए हुए हैं, लेकिन इसके पीछे आप जाएंगे तो इनका निकाहनामा अंजुमन मुस्लिम राजपूत इस्लाह कमेटी का निकाहनामा और अंजुमन मुस्लिम राजपूत कमेटी का रजिस्टर है। तो मैं तो नहीं समझता कि एक तंजीम नाम दो, काम एक, नाम दो। मैंने कई बार अपने बुजुर्गों से, अपने दानिश्वरों से, बिरादरी से ये सवाल भी रखा था क्या ये मुमकिन है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके मन में पाप है। अगर सच बोलेंगे तो पाप का घड़ा फूटेगा, तो ये सच बोलेंगे लोग, लेकिन 4 के बाद। तो बुजुर्गों ने ये फैसला लिया था कि अंजुमन मुस्लिम राजपूत कमसार डिग्री कॉलेज को देखेगा और इस्लाह मुआशरा अलग से तंजीम बना के देखी जाएगी। इसको असल क्या कहते हैं, आपका डिग्री कॉलेज जो कॉलेज है इसकी भी हम उस पर कब्जा करने के लिए अलग से साजिश रची जा रही है। देखिए 1985 में 12 कन्वेंशन में ये साफ तय हमारे बुजुर्गों ने कर दिया था कि अंजुमन इस्लाह जो है वो कॉलेज का सिर्फ काम देखेगा और इसी का एक पार्ट होगा इस्लाह मुआशरा। वो तहरीक इस्लाह मुआशरा वो बिरादरी में शादी ब्याह के रस्मों पर, तालीम पे और दीगर उस पे भलाई के कामों में इस नाम को यूज किया जाएगा। तो मेरा जब ये मानना है कि हमारे बुजुर्गों ने एक फैसला ले लिया, तो फिर पर्दे के पीछे से काम करने से क्या फायदा। पर्दा ओपन करिए, इस्लाह मुआशरा का करिए, इस्लाह मुआशरा का करिए। जैसे तहरीक इस्लाह मुआशरा है, तहरीक इस्लाह मुआशरा तंजीम भी है, तहरीक उसी तंजीम के नाम से उसका निकाहनामा भी है और उसी तहरीक के नाम से उसका निकाह का रजिस्टर भी है। सारा वो काम तहरीक इस्लाह से मेंटेन होता है। कहाँ पूरी साफ गोई से बिरादरी के साथ रहना है, पूरी साफ गोई से ये काम है। अंदर की तो कोई बात है नहीं कि नाम रखेंगे इस्लाह मुआशरा, काम करेंगे अंजुमन इस्लाह पे। ये तो बिरादरी के साथ धोखा है। एक धोखा इसी तरह से मेरे सुनने में आया कि 12 में एक ये तय हुआ है कि 12 में ये तय हुआ है। 12 के लोगों ने पूछा कि हमें अंजुमन से कोई मतलब नहीं, अंजुमन तो स्कूल का SKBM इंटर कॉलेज का सोसाइटी है, उस पर काम करेगी। तो शायद मैं कह रहा हूँ लिख के लोगों ने दिया है कि 4/6/2023 के आम इजलास में बिरादरी इस बात को तय करेगी कि अंजुमन इस्लाह से अलग कर दिया जाए कि इसको स्कूल के लिए छोड़ा जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं या आपके माध्यम से बिरादरी के सूरमाओं से पूछना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने जब 1985 में अलग कर दिया, तो फिर हमें बिरादरी से उस बात को पूछने की जरूरत क्या है। आप ओपन कहिए। पीछे भी एक सालिसी कमेटी बनी थी 12 टीमों की, जिसमें मैं नाचीज भी उसमें मौजूद था। उसमें मैं था, शकील खां
पूर्व प्रधान 12 थे, वो इस 12 कमेटी के सदर भी थे। उसमें हम लोगों ने एक कोशिश किया था कि ये दोनों टीम बन जाए। 24 तारीख का ईद 22 अप्रैल को था। 24 तारीख को ये फैसला आया परवेज साहब का कि हमारा गांव उसियां अंजुमन को नहीं छोड़ेगा। वो काम वहीं बंद हो गया जब आप अंजुमन को छोड़ेंगे नहीं, और अंजुमन से हमें कोई लेना देना या बिरादरी को किसी और गांव से कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है अंजुमन इस्लाह मुस्लिम राजपूत से गंगा इस पार को? क्या मतलब है अंजुमन मुस्लिम राजपूत से करमना शाह पार को, या क्रम सारो बार के और गांव से क्या मतलब है? वहाँ तो इंडिविजुअली बस उसियां को और उसियां के अगल बगल के लोगों जो SKPM में मेंबर हैं उनको मतलब है। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमारा जहाँ मतलब है, जहाँ हमारा काम है, पूरी बिरादरी को घसीटें। इससे तो कोई आम जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? आम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि इस्लाह मुआशरा का काम तहरीक इस्लाह मुआशरा जो तंजीम बनी हुई है उससे किया जा रहा है, जिसके ज़ाब्ते भी ओपन हैं, जिसके 15 नुकाती प्रोग्राम भी ओपन हैं। बिरादरी ने ही तय किया है। इसमें आम लोगों के, आम मुसलमानों की भलाई है। इस पे पुरजोर तरीके से कम कोई ना माने, लेकिन हम तो अपने दिल को राज़ी कर लें कि ये अच्छी चीज़ है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम के बहुत करीब लेके जाती है। इस पे अमल किया जाए। इनसे बहुत शुक्रिया।